सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज हम सब क्लास 6 के हिंदी सेकेंड के पार्ट 3 संधि का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत संधि की परिभाषा, भेद और संधियों की परस्पर अंतर को भी स्पष्ट करेंगे। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम शुरू करते हैं संधि का क्या अर्थ होता है और उसकी क्या परिभाषा होती है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। भाषा में अनेक शब्दों में कई ध्वनियाँ परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं, जैसे महा तथा ईश। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, महा और ईश। शब्दों के मिलने से महा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा ईश शब्द की पहली ध्वनि ई परस्पर मिलकर ए हो जाती है, अतः शब्द बनता है महेश। ऊपर आप देख रहे हैं महा दिया है, महा। जब हम महा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो महा की जो अंतिम ध्वनि है वो क्या आ रही है, आ रही है, और उसकी जो प्रारंभिक ध्वनि है ईश, ईश की जो प्रारंभिक ध्वनि है वो ईश है, ई है, और इन दोनों ध्वनियों को मिला करके हमें ए प्राप्त होता है। यह शब्द इसीलिए बनता है महेश। ध्वनियों के बीच इस प्रकार के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि का अर्थ आप लोग ने समझ लिया होगा। अब आइए हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। पहला, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। देव, देव का जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, अ, देव, अ आ रहा है, और इंद्र का जो पहली ध्वनि है वो ई है, छोटी ई है, और इन दोनों को मिलाकर बनता है ए, इसीलिए देवेंद्र। शिव प्लस आलय बराबर शिवालय। अब इस शिव, शिव का जो प्रथम ध्वनि है अ है, और आलय, आलय का जो प्रथम ध्वनि है वो आ है, तो ये हो जाता है आ। सत प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग। सत, ये जो अंतिम है वो त है, और जो इसका प्रारंभिक है वो म है। मार्ग में प्रारंभिक जो ध्वनि है वो म है, तो त और म बना करके आधा न और म बनता है, इसीलिए स आधा न फिर मार्ग, सन मार्ग होता है। इसी प्रकार नि प्लस छल में निश्चल। निश्चल क्यों हुआ, क्योंकि नि जो है उसके बाद से, नि के बाद से क्या है, विसर्ग, तो विसर्ग, और धन छ, छल में जो प्रारंभिक ध्वनि है वो छ है, तो विसर्ग को लेकर के आधा आधा बन गया, तो ये आधा श और छ हो गया। यहाँ पहले दो उदाहरणों में दो स्वरों का मेल हो रहा है तथा तीसरे में से दो व्यंजनों का, और चौथे में पहली ध्वनि विसर्ग है तथा दूसरा क्या है, व्यंजन है। संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं, दो ध्वनियों के मेल को तो हमने संधि कहा, जहाँ पर दो ध्वनियाँ मिल रही हैं, प्रारंभिक और अंतिम ध्वनियाँ जो मिल रही हैं उनको हमने क्या कहा, संधि कहा। इसके ठीक विपरीत यदि किसी शब्द को इन ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले स्थिति में रख दिया जाए तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग अलग करना। जैसे महात्मा प्लस ईश, महात्मा का हो जाएगा महा प्लस आत्मा। फिर से हम आपको शुरू से बताते हैं। संधि विच्छेद, दो ध्वनियों के मेल को तो हमने संधि कह दिया। इसके ठीक विपरीत यदि किसी शब्द की इन ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रख दिया जाता है
जो प्रारंभिक स्थिति होती है संधि की, अगर हम उसमें रख देते हैं तो यह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विच्छेद का अर्थ ही होता है अलग अलग करना। से ऊपर आप देख रहे थे देव धन इंद्र था, शिव धन आलय था। अब इन्हीं दोनों ध्वनियों को जब एक में मिला करके लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, विच्छेद होता है। जैसे महात्मा का, महात्मा एक दिया है शब्द, हम इन दोनों ध्वनियों को जब हम अलग अलग रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, दोनों का विच्छेद हो जाता है, दोनों का अलगाव हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, संधियों का विच्छेद, संधियों को अलग अलग करना। आगे एक उदाहरण है उल्लास, उत प्लस लास। उल्लास जो दिया है उसको भी हम जब अलग अलग किए हैं तो क्या आया है, उत प्लस लास। संगीत, सम प्लस गीत, यद्यपि यदि प्लस अपि। संधि की परिभाषा और संधि विच्छेद के जानने के बाद से अब हम आपको बताते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधियों के कितने भेद होते हैं। आगे भी हम इस बात पर चर्चा करेंगे। संधि के भेद, जो संधि होती है उसके 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कैसे बनती है। जैसा कि आपको हमने बताया कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहली दीर्घ संधि, दूसरी यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अंतिम अयादि संधि। यह स्वर संधियों के प्रकार होते हैं, यानी स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि और अयादि संधि। इसके पहले आपको हमने कुछ उदाहरण के द्वारा बताया था कि जो पहली अंतिम ध्वनि और प्रारंभिक ध्वनि मिल करके कैसे एक शब्द वर्ड का निर्माण करती है। पुनः वो बताते हैं स्वर संधि पहचानने का ट्रिक। जब स्वर संधि आए तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह स्वर संधि ही है। विच्छेद करने पर समान स्वर है या बीच का वर्ड बड़ा हो तो दीर्घ संधि हो सकती है। जैसे पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। स्वर संधि, स्वर संधि से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या है, स्वर संधियों का मेल हो, 2 स्वरों का मेल हो। जैसे पुस्तकालय में दिया जो पुस्तक, पुस्तक का जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, अ है, पुस्तक अ आ रहा है। और आलय का जो प्रारंभिक ध्वनि है वो क्या आ रहा है, आ। तो क्या हो जाएगा, पुस्तका। एक चीज हम आपको और बता दें, अ धन अ बराबर क्या हो जाता है, आ। अ धन आ बराबर भी आ होता है। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या होता है, ई हो जाता है। छोटी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो जाता है, ये दीर्घ संधि है। ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ बराबर क्या होता है, बड़ा ऊ। ऊ और ऊ बराबर क्या होता है, बड़ा ऊ हो जाता है। ये आपकी जानकारी में हम रख देते हैं। अ धन अ बराबर आ होता है, अ धन आ बराबर आ होता है, ई धन ई बराबर बड़ी ई होती है, ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई होती है, ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है और ऊ और प्लस ऊ बराबर ऊ होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि अ धन अ बराबर क्या होता है, आ होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तक
पुस्तक का जो अंतिम ध्वनि है वो अ है और आलय में जो प्रारंभिक ध्वनि है वो आ है, तो अ और आ क्या हुआ, आ, इसीलिए क्या बना, पुस्तका। तो ये हो जाएगा पुस्तकालय। यदि अ के बाद ई उ आए तो गुण संधि होती है। सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। सुर, सुर यहाँ पे दिया है सुर, सुर का जो अंतिम ध्वनि है वो सुर अ आ रहा है और इंद्र में जो प्रारंभिक ध्वनि है वो ई आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड से दर्शाया गया कि अ और ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर इसीलिए सुरेंद्र का क्या बनता है, सुरेंद्र बन जाता है। यदि अ के बाद ए ओ और औ आए तो इसे वृद्धि संधि हो सकती है। अर्थात अ के बाद मतलब इधर जो है वो प्रारंभिक ध्वनि अ आए और उसके बाद से अंतिम ध्वनि जो है वो अ आए और प्रारंभिक ध्वनि में ए ओ औ कोई भी आ सकता है, तो वो क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। जैसे 1 + 1, एक में आप देख रहे हैं जो पहला एक है उसकी जो अंतिम ध्वनि है वो क्या आ रही है, अ आ रही है, और जो दूसरा एक दिया है उसकी जो प्रारंभिक ध्वनि है वो ए आ रही है, तो अ और ए क्या बन जाता है, ए हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक कैक, एक मात्रा की वृद्धि हो गई। यदि पहला विच्छेद ई उ आए तो यड़ संधि होती है। अनु प्लस ए बराबर अन्वय। अनु की जो प्रारंभिक ध्वनि है वो क्या है, उ है, उ छोटा उ, और ए की जो प्रारंभिक ध्वनि है वो अ है, तो छोटा उ और अ बराबर क्या होता है, व हो जाता है। ये इसीलिए जगह अनव, अन्वय। यदि पहला विच्छेद ए ओ औ आए तो अयादि संधि हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नय धन अक बराबर नायक। नय, नय में जो अंतिम ध्वनि है वो क्या आ रही है, ए आ रही है, और अक, अक की जो प्रारंभिक ध्वनि है वो क्या है, अ है, तो ए और अ क्या हो जाता है, आय हो जाता है। इसी प्रकार से हुआ नायक, नायक। इसके बाद हम आपको विद्यालय का एक संधि विकसित करके बता रहे हैं। ऊपर आप देख रहे हैं विद्या धन आलय। विद्या, विद्या, विद्या में जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, आ है, और आलय की जो प्रारंभिक ध्वनि है वो क्या है, आ है। इसके पहले हम आपको बताए हैं आ और आ क्या हो जाता है, आ ही होता है, आ और आ हो जाता है। अर्थात विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय। बाकी जो भी आपको संधि विकसित करना होगा उसको ऊपर की भांति ही करना होगा, जैसे हम विद्यालय का लिखे। इसी प्रकार से अगर आपको करना है महात्मा का तो आप लिखेंगे महा धन आत्मा। अब महात्मा में जो महा में जो ध्वनि आएगी, अंतिम ध्वनि वो क्या आ जाएगी, आ आएगी, और आत्मा की जो पहली ध्वनि है वो क्या है, आ है, तो आ और आ क्या हो जाएगा, आ ही होगा, इसीलिए हो जाता है महात्मा। ध्यान रखिए किसी शब्द में दो ध्वनियों का परस्पर मेल ही संधि होता है। संधि के अंतर्गत कभी पहली ध्वनि में परिवर्तन होता है तो कभी दूसरी में भी, और कभी दोनों में ही परिवर्तन होता है। अभी आपको जो हम उदाहरण दिए हैं उसमें स्पष्ट हो रहा था कि कभी कभी पहली ध्वनि में परिवर्तन हो रहा था और कभी कभी दूसरी ध्वनि में भी परिवर्तन हो रहा था। संधि दो स्वरों, दो व्यंजनों अथवा विसर्ग तथा व्यंजन संधियों के मध्य होती है। संधि की विपरीत प्रक्रिया, जिसमें ध्वनियों को पुनः अलग अलग करके, जैसे जो संधि होता है उसमें जोड़ा जाता है और जो विच्छेद होता है उसको क्या कहता है, अलग अलग किया जाता है। अर्थात संधि की विपरीत प्रक्रिया जिसमें ध्वनियों को पुनः अलग अलग करके ध्वनि से पहले की स्थिति में जो रखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। अभी आपको हम पहले बता भी चुके हैं कि संधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
यहाँ पर आप स्वर संधि की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। इसीलिए इस संधि का नाम स्वर संधि है, क्योंकि इसमें जो भी परिवर्तन होता है, जो भी मेल होता है, वो स्वर के कारण ही होता है। जैसे पहला उदाहरण दिया है, मत प्लस अनुसार। मत, मत का जो अंतिम ध्वनि है वो क्या आ रहा है, ओ, और अनुसार का जो पहला ध्वनि है वो ओ आ रहा है, तो ओ और ओ क्या हो जाता है, आ हो जाता है, इसलिए मतानुसार। दूसरा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। धर्म, धर्म, धर्म में जो अंतिम ध्वनि है वो क्या आ रही है, ओ आ रही है, और आत्मा की जो पहली ध्वनि है वो आ है, तो ओ और आ क्या हो जाता है, आ हो जाता है, इसीलिए धर्मात्मा। इसी प्रकार नीचे जो भी उदाहरण दिए गए हैं वो सभी इसी प्रकार से होंगे। जैसे तीसरा आप देखिए, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्या का जो अंतिम वर्ड है वो आ है, और अर्थी में जो प्रारंभिक वर्ड है वो अ है। इसी प्रकार हो गया, आ और अ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो हो जाएगा विद्यार्थी। रवि प्लस इंद्र। रवि, रवि में जो अंतिम ध्वनि है वो क्या आ रही है, ई आ रही है, छोटी ई आ रही है, और ई की जो है वो क्या आ रही है, बड़ी ई आ रही है। तो ई और बड़ी ई आपको हमने क्या होता है, क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो रविंद्र लिखा गया वो रविंद्र में बड़ी ई हो जाती है, रविंद्र। रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। परि प्लस इच्छा बराबर परीक्षा। परि, परि दिया है, परि में जो अंतिम वर्ड है, अंतिम ध्वनि है वो क्या आ रही है, परि, छोटी ई आ रही है, और इच्छा में जो प्रारंभिक ध्वनि है वो ई आ रही है, तो छोटी ई और बड़ी क्या हो जाती है, बड़ी ई हो जाती है, अर्थात परीक्षा हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं। अब हम आते हैं व्यंजन संधि। स्वर संधि के बाद से आता है व्यंजन संधि। स्वर संधि में तो केवल स्वरों का ही संयोग होता है, केवल स्वर से ही परिवर्तन होता है। जैसे अ धन अ बराबर आ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ, छोटी धन बड़ी ई बराबर छोटी धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी। इस प्रकार से उसमें स्वरों का मेल और परिवर्तन होता है। व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ, यहाँ पर व्यंजन वर्ण के साथ ही स्वर या व्यंजन वर्ण मिलने से जो शब्द में परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर, दिगंबर। दिक यहाँ पर देख रहे हैं, दिक, ये क्या है, क क्या है, व्यंजन है, और यहाँ पर आगे अंबर में क्या दिया है, अ, ये व्यंजन और एक स्वर हो गया, और जब क अंतिम में आता है तो उसका क्या बन जाता है, ग बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर दिगंबर हुआ। अनुसरण, अनु, अनु और सरण। अनु का जो प्रारंभिक अंतिम वर्ड ध्वनि है वो क्या है, अनु है, और सरण में क्या है, सर, स है, स मतलब एक स्वर और एक व्यंजन हुआ यहाँ पर, इसलिए हो जाता है अनुसरण। पुनः व्यंजन संधि की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। जब किसी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, आप ये नहीं कह सकते कि केवल स्वर ही है, उसके साथ कोई स्वर या व्यंजन दोनों आता है। जब किसी व्यंजन ध्वनि के बाद, मतलब इधर आपका जो है वो व्यंजन ही आए और उसके बाद से स्वर अथवा व्यंजन आए, तो उसके जो दोनों से मेल के जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। वाक प्लस ईस, वाक धन ईस, वागीस। जैसे वाक में आप देख रहे हैं क दिया है और इधर क्या है, स्वर दिया है, तो ये हो जाएगा वागीस। जगत धन ईस बराबर जगदीश। सत प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग। उत धन चारण बराबर उच्चारण। उत धन लास बराबर उल्लास। सम प्लस
गीत बराबर संगीत, सम धन चय बराबर संचय, सम धन भव बराबर संभव, राम धन अयन बराबर रामायण, षट प्लस आनन बराबर षडानन। बाकी जो भी दिया है वो व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। अब आते हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, इसमें विसर्ग संधि सबसे पहचानने का अच्छा तरीका कि आप इसमें देखेंगे जब भी इसका विच्छेद होता है उसमें क्या होता है, विसर्ग आता है, इसीलिए इस संधि का नाम विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिया है, जैसे तपह प्लस बल बराबर तपोबल। तपह के बाद से क्या आया, विसर्ग है, और बल, बल का जो प्रारंभिक ध्वनि है वो ब है, और तपह में जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, विसर्ग है। ये हो जाएगा तपोबल। मना धन रंजन, मना की जो अंतिम है वो क्या है, विसर्ग है, और रंजन का जो प्रारंभिक ध्वनि है वो र है। ये क्या हो जाएगा, ओ मिल करके ये बनता है, इसीलिए ऊपर का भी तपोबल बना है और नीचे का भी बना है मनोरंजन। निधन संदेह, निसंदेह या निसंदेह। दुख धन उपयोग, बाकी जो भी उदाहरण नीचे दिए गए हैं सब में विसर्ग के बाद से व्यंजन आया है, इसलिए क्या है, ये विसर्ग संधि है। अब इस पाठ के अंतर्गत हमने क्या महत्वपूर्ण बातें सीखी वो यहाँ पर दिया गया है। पहला, किसी शब्द की दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के मेल को, जहाँ पर दो ध्वनियों का मेल होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के परिणाम स्वरूप मिलने वाली ध्वनियों में परिवर्तन होता है। संधि के परिणाम स्वरूप मिलने वाली ध्वनियों में जो क्या होता है वो परिवर्तन होता है। जैसे हमने आपको बताया था विद्यालय का उदाहरण देकर, जैसे विद्या धन आलय दिया है तो विद्या का जो अंतिम ध्वनि हुआ वो आ हुआ, और प्रारंभिक ध्वनि क्या होता है, आ होता है, और दोनों का जो परिवर्तन रूप हुआ वो भी आ ही हुआ। इसी प्रकार से इन ध्वनियों में परिवर्तन होता है। संधि के विपरीत ध्वनियों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जब ध्वनियाँ अलग अलग होंगी, संधि की ध्वनियों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे महात्मा का कह दिया महाधन आत्मा। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर दोनों के मेल के परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है। अभी हमने बताया आपको कि विसर्ग संधि में विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है, मतलब उसका जो अंतिम ध्वनि अंतिम आता है वो क्या होता है, विसर्ग होता है, और उसके पश्चात जो प्रारंभिक ध्वनि वो आता है वो स्वर या व्यंजन होता है। उन दोनों के मेल से ही विसर्ग में परिवर्तन होता है। अब हम आते हैं पाठ अभ्यास पर। प्रश्न पहला, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण आपको देना है। संधि, अभी हम आपको पहले बताएं कि किसी शब्द में दो ध्वनियों का परस्पर मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जब यहाँ पर दो ध्वनियाँ परस्पर मिलती हैं उसी को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। आप सबका दो दो उदाहरण आपको देना है। तो स्वर संधि का आप दे सकते हैं मत प्लस अनुसार, मतानुसार। विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी हो सकता है। व्यंजन संधि का उदाहरण हो सकता है वाक धन ईस बराबर वागीस, जगत धन ईस बराबर जगदीश।
अब विसर्ग संधि का उदाहरण, तपः प्लस धन बल बराबर तपोबल और मन प्लस धन रंजन बराबर मनोरंजन। इस प्रकार से आप दो दो उदाहरण दे करके स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्न 2, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। पहला, संधि का अर्थ है दो व्यंजनों के मेल से होने वाला परिवर्तन। तो ये गलत है, क्योंकि ध्वनियों से होने वाले परस्पर परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ना कि व्यंजनों के। दूसरा है, संधि विच्छेद में ध्वनियों को अलग अलग करके संधि के पूर्व की स्थिति में रख देते हैं। हाँ, सही है, क्योंकि हम संधि विच्छेद में यही करते हैं, जो अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं उनको पूर्व स्थिति में रख दिया जाता है। तीसरा, स्वर संधि में केवल दो स्वरों का ही संयोग होता है तथा व्यंजन संधि में केवल दो व्यंजनों का। स्वर संधि में तो स्वरों का परिवर्तन होता है, लेकिन व्यंजन संधि में दोनों का होता है, इसलिए यह गलत है। विसर्ग संधि में पहली ध्वनि स्वर होती है, सही है। नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र स्वर संधि का उदाहरण है। अब आप इसको देखेंगे एक बार। नर, नर का जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है? नर, अ आ रहा है, और इंद्र की जो प्रारंभिक ध्वनि है वो छोटी ही आ रही है। इस प्रकार से अ धन छोटी बराबर क्या होता है? ए बनता है। इस प्रकार से यह हुआ नरेंद्र। तो यह स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि दोनों का जो ध्वनि आई वो परस्पर स्वर ही है। इसी प्रकार से यह नरेंद्र जो है वो स्वर संधि का ही उदाहरण है, यह सही है। तीसरा, संधि विच्छेद आपको करना है। विद्यालय का हो जाता है विद्याधनालय, रविंद्र का रवि धन इंद्र, महर्षि का महा धन ऋषि, इत्यादि का इति धन आदि। परीक्षा का पर प्लस इच्छा होता है, पर प्लस इच्छा होता है। रामेश्वर का राम प्लस ईश्वर हो जाता है। वागीश का वाक प्लस धन ईश होता है। जगदीश का जगत धन ईश होता है। हरीक्षा का हरि धन इच्छा होता है। हरीश हरि प्लस ईश होता है। सदैव का सदा धन एव होता है। यद्यपि का यदा प्लस धन अपि होता है। प्रत्येक का प्रति धन एक होता है। स्वागत का सु धन आगत, गायक का गय धन अक, षडानन का षट धन आयन, संगीत का सम प्लस गीत और सन्मार्ग का सत धन मार्ग हो जाता है। तपोबल तपः धन बल, मनोरंजन मना धन रंजन, अतएव अतः धन एव, निश्चल निधन छल छल, निर्धन का निधन निधन प्लस धन, पुनर्जन्म का पुनः धन जन्म। धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा बराबर क्या होता है? धर्मात्मा होता है। दूसरा है रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, मुनि धन ईश बराबर मुनीश, रजनी धन ईश बराबर रजनीश, सिंधु धन उर्मी बराबर सिंधुर्मी, राम धन ईश्वर बराबर रामेश्वर, पर धन उपकार बराबर परोपकार, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि, तथा धन एव बराबर तथैव, अति धन अंत बराबर अत्यंत, इति धन आदि बराबर इत्यादि, सुधन आगत बराबर स्वागत और सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ। पांचवें प्रश्न में आपको संधि करना है। वाक धन ईश बराबर वागीश, दिग प्लस गज बराबर दिग्गज, षट धन दर्शन बराबर षट दर्शन, उत धन घाटन बराबर उद्घाटन, सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग, उत धन हार बराबर उत धन चारण बराबर उच्चारण, सत धन जन बराबर सज्जन, अहम धनकार बराबर अहंकार, सम धन तोष बराबर संतोष, संभव
सम धन भव बराबर संभव। प्रश्न 6, आपको इस प्रश्न में संधि विच्छेद करना है। तपा धन बल बराबर तपोबल। संधि विच्छेद जो किया गया है इस प्रश्न में, उससे आपको शब्द निर्माण करना है कि इस विच्छेद से किस शब्द का निर्माण होगा। तपा धन बल बराबर तपोबल, सर धन वर बराबर सरोवर, मना धन योग बराबर मनोयोग, मना धन रंजन बराबर मनोरंजन, नि धन छल बराबर निश्छल, नि धन संदेश बराबर निसंदेश, नि धन धर्म बराबर निर्धन, दु धन उपयोग बराबर दुरुपयोग, पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, दु धन दिन बराबर दुर्दिन, नि धन रोग बराबर निरोग और अतः धन एव बराबर अतएव। तो बच्चों, इस प्रकार से यह पाठ अभ्यास समाप्त होता है। इसके बाद से हम आपको 5 प्रश्न अलग से देते हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ये 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न पहला, स्वर संधि और व्यंजन संधि में अंतर लिखना है। उदाहरण देते हुए स्पष्ट भी करना है। मतलब आप स्वर संधि और व्यंजन संधि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको लिखना है उदाहरण सहित। प्रश्न 2, स्वर संधि के भेद लिखने हैं। स्वर संधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, इसके भेद लिखने हैं। प्रश्न 3, गायक में कौन सी संधि है। पहले आप गायक का संधि विच्छेद करेंगे और इसमें बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि निर्मित है। प्रश्न 4, सत्याग्रह का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। इसमें भी आपको सत्याग्रह का संधि विच्छेद करना है, उसका नाम लिखना है। प्रश्न 5, क्या विसर्ग संधि में विसर्ग का केवल स्वर से मेल होता है, यह आपको बताना है। आप इसको उदाहरण सहित भी दे सकते हैं कि केवल विसर्ग संधि जो होती है क्या उसमें केवल स्वर का ही मेल होता है कि व्यंजन का भी मेल होता है। ओके, धन्यवाद। यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है।